प्रेस कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। निकिता प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु ने प्रेम करके दिया है। ये जवानी मीटिंग में हम सब शामिल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की आवाज़ हम सुनने के लिए, प्रभु की इच्छा में हम रहने के लिए, हालेलुया, प्रभु की उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद की सिर झुका के हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, पवित्र प्रेम में, परिपूर्ण प्रेम में, सिद्ध प्रेम में, हालेलुया, सिद्ध प्रेम में हमें बुलाया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम आपका पास आने के लिए, आप हमारे पास आने के लिए, सर्वदा के लिए, हालेलुया प्रभु, आपके एकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए सौंप दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह की मृत्यु, बहा हुआ लहू, गाड़ा हुआ स्थिति, पुनरुद्धार शक्ति के द्वारा हमें जीवन दिया है प्रभु, हमको जीवन दिया, बहुतायत तक जीवन दिया। स्वर्गीय पापा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम हमेशा प्रभु आपकी उपस्थिति में ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता का साथ, बेईमान से पूर्ण दिल से आपसे प्रेम करके आगे बढ़ने के लिए मौका अनुग्रह दीजिए। आज के जवानियों की मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानियों को लेकर आ रहा है प्रभु, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा कनेक्ट होने के लिए अनुग्रह दे रहा है प्रभु, गानों में, वचनों में, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पापा, आप महिमा पाइए, आपकी ओर से आया हुआ बातों के द्वारा हमें तृप्त कीजिए, हमको तृप्त कीजिए प्रभु, आपकी बातों में स्थिर कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा मिले, गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। क्वालिटी में आगे आइएगा। हालेलुया हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी
सब जन मिलकर 2 मिनट्स हम प्रेयर करेंगे। जवानियों मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जवानी लोगों को यीशु मसीह बहुत आश्चर्य से प्रेम कर रहा है। जवानी लोग उद्धार पाने के लिए, हालेलुया। हमारा फ्रेंड्स के लिए जिम्मेदारी हम लोग है, हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जवानी लोगों प्रभु चारों तरफ से आने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा फ्रेंड्स में प्रभु, अड़ोस पड़ोस लोगों में प्रभु, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में प्रभु जितना लोग जवानी लोग आना चाहिए इस कलीसिया में प्रभु, स्वर्ग राज्य में इस सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह नाम में सब जन आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हमारा फ्रेंड्स के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम नहीं बोल गए तो हम कौन बोल सकता है प्रभु। हमारा पड़ोस लोगों में, हालेलुया, जवानी लोगों को प्रभु सुसमाचार हम नहीं सुनाए तो कौन बोल सकता है प्रभु। हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हिम्मत दीजिए, हालेलुया। सब जन मिलकर आवाज़ उठ के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में प्रभु, यीशु मसीह नाम में प्रभु, जवानियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। चारों तरफ से प्रभु, हालेलुया, जवानियों में प्रभु, लड़की लोग प्रभु, लड़का लोग, और यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। इवन ट्रांसजेंडर्स भी प्रभु, हालेलुया। ओ मंदिर में आने के लिए, हालेलुया, आपके उपस्थिति में आने के लिए, हालेलुया, आपके मार्गों में आने के लिए, ओ आपकी कृपा में आने के लिए, आपकी दया में आने के लिए, हालेलुया। ओ हालेलुया, भूतायती आशीषों में आने के लिए, जीवन की मार्ग में ओ आने के लिए, हालेलुया। जवानी लोग प्रभु, जवानी लोग प्रभु, हालेलुया, आपके मार्गों में विश्वास में आने के लिए, हालेलुया। रबा 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 शिबा बाबा, जवानी लोगों को अभिषेक किससे प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया प्रभु, अंत्यकाल दिनों में जवानी लोगों के ऊपर आपके आत्मा उंडे लगा प्रभु, हालेलुया। दर्शन देता है प्रभु, दर्शन दीजिए। जवानी लोग यहाँ आने के लिए, ओ आप में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए दर्शन दीजिए प्रभु। प्रार्थना करेंगे, करेंगे, हालेलुया, करेंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में प्रभु, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, जवानी लोग प्रभु, हालेलुया। ओ कलीसिया में प्रभु, हालेलुया, आपके राज्य में, आप में, हालेलुया। कैरी सेज चर्च में, आपके राज्य में, हालेलुया, जवानी लोगों से, हालेलुया, जवानी मीटिंग में पूरा जवानी लोगों से भरने के लिए, ओ राबा बाबा बाबा, अनुग्रह दीजिए प्रभु, प्रभु, हालेलुया। हम बाहर जाके हम सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बुद्धि दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु, हालेलुया। क्या हम प्रार्थना भी करना है, हम बाहर जाके भी बोलना है प्रभु। ये दो काम करने के लिए ताकत दीजिए प्रभु। बाबा बाबा बाबा, यीशु मसीह नाम में प्रभु, 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 हमको सहायता कीजिए आपकी शक्ति से प्रभु, सामर्थ्य से प्रभु। जवानी लोग प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यही वचन है प्रभु। जवानी लोग प्रभु, लड़कियां में, लड़का में, हालेलुया, चारों तरफ से, इवन ट्रांसजेंडर्स भी, हालेलुया। वो मंदिर में, आपके राज्य में आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते समय प्रभु, प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु, बाहर जाके प्रभु जवानी लोगों को सुसमाचार सुनाने के बोझ हमारा अंदर दीजिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रबा रबा शी बाबा बाबा, और रबा सी बाबा बाबा बाबा, मैं तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानियों सपना देखेंगे, हालेलुया। जवानियों को प्रभु दर्शन दीजिए प्रभु, हालेलुया। मंदिर में आने के लिए, आपके रास्ता में आने के लिए, जीवन की मार्ग में, बहुत आज तो जीवन की मार्ग में है, कैरी सेज चर्च में, स्वर्ग में, हालेलुया, आपकी इच्छा में आने के लिए दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए पापा, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। यीशु मसीह नाम में दर्शन दीजिए प्रभु। राबाशी बाबा, हमारा घर वाली लोगों में जवानी लोग, हमारा हालेलुया, अड़ोस पड़ोसों में जवानी लोग, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में अपने निर्णय किया हो जवानी लोग, दर्शन दीजिए प्रभु। वो लोग दर्शन पाकर मंदिर में जोड़ होने के लिए है, आपके रास्ता में जोड़ होने के लिए, आपके राज्य में जोड़ होने के लिए है, वचन में जोड़ होने के लिए, हालेलुया। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम कितना भी प्रार्थना करें लेकिन बाहर जाके सुसमाचार नहीं बोलेंगे तो सब जवानी लोगों नरक में जाता है। इतना प्रार्थना करने के बाद भी, जिंदगी भर हम प्रार्थना करने के बाद भी, प्रभु हमें प्रार्थना भी करना है, सुसमाचार भी सुनाना चाहिए।
ये दो कामों में प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे अंदर बोझ दीजिए, जैसा हालेलुया हम लोग को उद्धार मिला है, बाकी का प्रभु जवानी लोगों को भी उद्धार मिलने के लिए हमारा अंदर बोझ दीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते पापा, सारी महिमा आपको देते प्रभु, सारी महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, स्तोत्रम। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। निकिता प्रार्थना कीजिए। वचन से प्रभु हमसे बात करने के लिए, वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, सिस्टर को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हालेलुया। निकिता प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, हालेलुया। मुझे यहाँ पर लेकर आए प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज तूने यूथ को यहाँ पे जमा किया है पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरे एक गोल के लिए पिता परमेश्वर, तूने एक उद्देश्य यहाँ पे लेकर आए पिता परमेश्वर। जो कुछ तू बात है आज दिन हम सबसे करना चाहता है पिता परमेश्वर, पास्टर जी और सिस्टर जी के द्वारा कर पिता, हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, सिस्टर जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, हालेलुया। पूरी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए अब्बा, हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, सारी बातें तेरी ओर से कहे, हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे पिता परमेश्वर, हर एक को सुनने के लिए कान दे और ग्रहण करने के लिए मन दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। वही सब हालेलुया जीवन में पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, वही सब वही उसी रीति से चलने के लिए तू अनुग्रह कर पिता, हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर नहीं आए पिता परमेश्वर, हर एक को तू लेकर आ पिता परमेश्वर। उनके लिए जो भी शैतानी अब्बा, हालेलुया, रुकावट डाली पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट को कैंसिल करके पिता परमेश्वर, हर एक हालेलुया जवान लोगों को यहाँ पर लेकर आ पिता परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तू लेकर आ पिता परमेश्वर, हालेलुया। यस हालेलुया, सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा से चलाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु नाम में मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे थोड़ा देर के लिए। यस हालेलुया हालेलुया। यीशुए तुझको देखने की आशा मुझे, यीशुए तुझको पाने की आशा मुझे, यीशुए तुझको देखने की आशा मुझे, यीशुए तुझको पाने की आशा मुझे, यीशुए तुझको देखने की आशा मुझे, यीशुए तुझको पाने की आशा मुझे। कौन है मेरे लिए दुनिया में, कौन साथ लाए दुनिया में, कौन है मेरे
है मेरे लिए ए दुनिया में, कोई मेरे साथ ना है ए दुनिया में, कौन है मेरे लिए यीशु ए दुनिया में, कोई मेरे साथ ना है ए दुनिया। इम्मानुएल तू ही मेरे साथ है, इम्मानुएल तू ही मेरा प्रभु है, इम्मानुएल तू ही मेरे साथ है, इम्मानुएल तू ही मेरे प्रभु है। यीशुए तुझको देखने की आशा मुझे, यीशुए तुझको पाने की आशा मुझे। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, thank you, thank you, Papa. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, thank you, thank you, Jesus. ओ प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तू मेरे साथ है प्रभु। ओ हालेलुया, अनंत काल तक तू हमारे साथ रहने वाला प्रभु, तू मेरे साथ है प्रभु। हालेलुया। ओ मेरा सृष्टि किया, मेरा ओ मुझे बनाया तेरे स्वरूप में यीशु, तू मेरे साथ है प्रभु। हालेलुया। ओ मेरा पिता, ओ मुझे जन्म दिया मेरा पिता, ओ तू मेरे साथ है प्रभु। इस दुनिया में प्रभु हालेलुया, ओ कोई मेरे साथ नहीं रह सकते हैं, ओ अंत तक आकर तक मेरे हाथ को पकड़कर कोई नहीं रह सकते। ओ मेरे माँ बाप हो या मेरे दोस्त हो प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई बहन हो या प्रभु हालेलुया ओ प्रभु यीशु पापा मेरे बच्चों हो और मेरे पति, कोई भी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ अंत तक मेरे हाथों को पकड़कर चलाने वाले नहीं है प्रभु। अपने अपने समय तक वो लोग रहेंगे, मगर प्रभु मेरे अंत तक, अनंत जीवन तक, अनंत काल तक तू ही मेरा साथ रहता है। मैं इस धरती पर जन्मने से पहले मैं तेरे साथ था, अभी भी तू मेरे साथ है और आने वाले दिनों में भी तू मेरे साथ रहेगा। ओ यस लॉर्ड, ओ अनंत काल तक तू मेरा साथ रहने वाला पिता है। मैं जब माँ के गर्भ में एक छोटा सा खंड थी, तब तूने तेरे आंखों से मुझे देखा, मेरे हर एक शरीर के भागों को तूने बनाया। तेरे आंखों के सामने मेरे कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु, सब कुछ तूने बनाया, सब कुछ तूने बनाया। हो यस हालेलुया। मैं जब छोटी थी तू मुझे रक्षा किया, जब मैं जवान में आई तू मेरे पीछा किया, ताकि मुझे बचाने के लिए, नरक में से बचाने के लिए, पाप में से बचाने के लिए, पाप की शक्तियों में से बचाने के लिए तू मेरे पीछे पीछे पीछा करता आया है। ओ यस हालेलुया। मैंने नहीं ढूंढी तुझे, तूने मुझे ढूंढा है प्रभु। हमेशा मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर इम्मानुएल खुदा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरे साथ रहने वाला है, कोई नहीं प्रभु। हालेलुया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तू ही अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह पर। हालेलुया। ओ पूरी रीति से मुंह करना मैं देख रही हूँ। हालेलुया। हो री बाबा 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 श्याम तेरे के देगे देगे। ओ रा 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 बरा बरी खबरी खबरी खबर खबर बरा बा। हेल गबरी खरा मान तेरे के देगे उशियाम तेरे रे। हेल गरी खरा के बला बरा बा उशिया कर तर मान तेरे के दे। उड़ा रा खला बरी खबर खबर उशियाम तेरे के देगे दे। उड़ा रा खबरी खबर बला बरा बरी खबरी खबर श्याम तेरे के देगे दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Papa. Oh, thank you, Lord. तेरे गले में मुझे तूने छुपाया है प्रभु, तेरे बाहों में तूने मुझे छुपाया है प्रभु, तेरे
तेरे बाहों में तूने मुझे छुपाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इमानुएल परमेश्वर तू है, इमानुएल परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर, अनंत काल तक रहने वाला प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की आपकी उपस्थिति के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। ओ थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज दिन हमारे बीच में आप है। यस हालेलुया, इस जगह पर आप है। हम सभी को आपने आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। धन्यवाद देती हूँ, आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। निर्गमन की किताब निर्गमन की पुस्तक उसका 13 के 22 पढ़िए। सादा ओके, ये ले लो, ये हेलो हेलो। हाँ हालेलुया। यस, निर्गमन की किताब उसका 13 का 22 पढ़ेंगे। पेज नंबर 84, 84। ओल्ड टेस्टामेंट। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। फिर और एक बार। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यस, और गिनतियों का किताब निर्गमन की किताब 14 का 19 पढ़िए। इसी में निर्गमन की किताब पेज नंबर 85। तब परमेश्वर का दूत, हाँ, जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता हाँ, था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यस हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। निर्गमन संख्या मतलब गिनतियों की किताब निकाल के, गिनतियों का किताब उसका 9 निकाल के रखेंगे। गिनतियों का किताब उसका 9, 15 एक बार पढ़िए। जिस दिन निवास, हाँ, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता हाँ, हाँ, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस, गए हफ्ते हमने क्या सीखे थे? हाँ, यस, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए, वैसे ही आज्ञा के अनुसार किसने बनाया? इजरायली लोग। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो किसके हाथों में दिया? किसको अभिषेक किया? किसको ज्ञान की आत्मा दिया? बेसलेल और दो स्त्री नहीं, बहुत सारे स्त्री हैं, और खास करके 2 जन को उस काम के लिए ठहराया गया है। कौन है वो? बेसलेल और यस, हिंदी में कुछ तो है वो नाम। ओके, तो यस हालेलुया, गए हफ्ते में वो बात हमने देखे है। तो उसके बाद में जब मतलब पूरा मंदिर बनने के बाद क्या वहां दिखाई दी है? पूरा मंदिर बन गया तो वहां निर्गमन की किताब का लास्ट अध्याय में देखे थे क्या? परमेश्वर की महिमा का बादल आके वहां ठहर गया है। यस हालेलुया,
तो यही महिमा का बादल पहले से इन लोगों को पीछा करते आ रहा है। वो हम लोग 13 अध्याय का 22 में हमने देखे। 13 अध्याय 22 से लेकर कनान देश में लोग प्रवेश होने तक वो बादल का खंबा और आग का खंबा उनका पीछे ही रहा। हालेलुया, उनका पीछे ही करता रहा। हालेलुया, दिन को बोलिए ना, हाँ, दिन को बादल का खंबा बनकर, रात को आग के खंबे बनकर परमेश्वर उनके पीछे पीछे चल रहा था। आग के खंबे या बादल के खंबे ये कौन है? परमेश्वर खुद ही। क्या है? परमेश्वर खुद ही आग के खंबा, बादल के खंबे बनकर उनके बीच में हमेशा निवास करता था। हालेलुया। और हम लोग यहाँ अभी हम पढ़े हैं गिनतियों का किताब का 9 का पढ़िए, 17 पढ़िए, 9 का 17। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे, मतलब जर्नी करते थे। हाँ, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़ा करते थे। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये मिलाप वाले तंबू के ऊपर हमेशा बादल रहता था, हमेशा दिन के टाइम में बादल के रूप में और रात के समय में आग के जैसा। तो ये बादल जब हमेशा ये बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर ऐसा छाया करके रहता था। जब ये मिलाप वाले तंबू के ऊपर से बादल उड़ता था तो उसका मतलब, उनका मतलब साइन दिखा रहा है कि अभी आपको यहाँ डेरे निकाल कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। जैसे ये ऊपर उड़ता था वैसे ही इजरायली लोग क्या करते थे? अपने पूरा तंबुओं को निकालकर जैसे बादल चल रहा था उसके पीछे 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 हो जाते थे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर इन लोगों को किस जगह पर लेकर जाना है, किस जगह पर इन लोगों को बिठाना है, कितने दिन इन लोगों को रखना है, ये सारे इंतजाम परमेश्वर खुद ही करता था। हालेलुया। परमेश्वर खुद ही सभी बातों को, यहाँ मूसा तो अगुवा है मगर मूसा को भी अगवा करने वाला कौन है? यहाँ परमेश्वर है। यहाँ हालेलुया। मूसा को तो परमेश्वर ने अगुवा ठहराया और परमेश्वर खुद ही इन लोगों को चलाने के लिए वहां रहकर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इतना केयर किया है इजरायली लोगों को। जब मिस्र देश में से ये लोग परमेश्वर के बात मानकर बाहर निकले तो तब से लेकर लास्ट तक, मतलब कनान देश में प्रवेश होने तक परमेश्वर इन लोगों का पीछा करना, इनको रक्षा करना नहीं छोड़ा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हमारे माँ बाप वो कोई भी हो, उनका लिमिट होती है। हाँ, उनका लिमिट होती है। एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखी थी। उस इंटरव्यू में एक औरत को ऐसा एंकर पूछ रहा था कि देखिए आपके सामने आपके माँ बाप को और आपके बच्चों को, दोनों को रखोगे तो इनमें से किसको चुनोगे? बोलिए आप। वो शादीशुदा औरत है, उनके बच्चे हैं, पति है, माँ बाप भी है, तो किसको चुनेगी वो? माँ बाप। क्या हो गया? माँ बाप का टाइम कितना तक है? 20 साल या 30 साल। उसके बाद में शादी होकर पति के पास जाती है। हालेलुया। तो फिर अभी वो एंकर ने पूछा, ओके माँ बाप को बाजू में हटाएंगे, अभी बच्चे और पति, इन दोनों में से किसको चुनोगे? हाँ, दोनों को बच्चे और बोलिए ना। मैं तो पति को ही चुनूंगी, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ कितना साल रहेंगे? 30 साल तक ही रहेंगे। मैं मेरे माँ बाप को छोड़ दिया तो कल वो लोग भी मेरे साथ छोड़ देंगे, है ना? तो मगर हमारे साथ, मैं मृत्यु होने तक मेरे साथ रहने वाला कौन है? मेरा पति। या वो मृत्यु होने, मतलब उनका, मैं मृत्यु होने तक उनके साथ रहूंगी, उनके मृत्यु होने तक मेरे साथ रहेगा। मतलब ये जर्नी में हम, मगर इसके बाद में, मतलब जन्मने से पहले, मरने के बाद भी हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, वो एंकर और थोड़ा आगे बढ़कर पति को या परमेश्वर को किसको चुनेगी? ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर को, है ना? हाँ, ये सवाल मुझे एक बार आया था कलीसिया में। एक अंकल, मैं सुसमाचार बताई थी एक अंकल को, तो वो कलीसिया में आने लगे थे। तो प्रभु के अनुग्रह से जब वो नए थे, प्रभु में आ रहे थे अंकल, तो फिर अंकल बहुत अच्छा से मेरे साथ रहता था। तो फिर एक दिन उसने पूछा था कि तू परमेश्वर को कितना प्रेम करती है? तो मैंने बोली बहुत प्रेम करती हूँ मैं। तो उसने बोला था कि सच में तू प्रेम करती है परमेश्वर को? हाँ।
तो फिर परमेश्वर आके मैं चाहिए क्या, आपका हस्बैंड चाहिए, तो पूछेगी तो किसको छूनेगी तू? मैंने बोली सीधा मैं बोलूँगी परमेश्वर को ही छूनूंगी। हालेलुया। क्योंकि वहाँ ज़रूर वहाँ मिलेंगे, यहाँ छोड़ देगा तो भी परमेश्वर वहाँ मिलाएंगे, मगर मेरे हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए उन्हीं को ही छूनूंगी। तो वो बात को लेकर अंकल अभी तक उनके विश्वास को दृढ़ करके बैठा है। अभी भी बोलता है, मेरे फेस देखते ही बोलता है कि मेरी बेटी, मुझे बोलता है कि मेरी बेटी का क्या बोलते हैं, चुनौती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, चुनने का जो है ना वो नंबर 1 वही मेरे जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया। सच में हमारा क्या चुनेंगे हम, परमेश्वर या हमारे सामने जो कुछ भी रखते हैं, एक बार ऐसा अवस्था आता है हमारा लाइफ में, जरूर आएगा, हर एक के लाइफ में ये जरूर आएगा ही आएगा, मैं बोल रही हूं। हालेलुया। अब्राहम को ही आया है। हालेलुया। तो हम क्या है? अब्राहम विश्वासियों का पिता करके उनका नाम है। उतना विश्वास करने वाला व्यक्ति, धर्मी जन, ऐसे के व्यक्ति के सामने ही परमेश्वर ने एक क्या बोलते हैं परीक्षा लेकर आया, तो हम कितने हैं? तो हमारे मन कैसे है? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की ओर से हम देखेंगे तो हमारे तरफ से हम लोग के अंदर कुछ तो गड़बड़ी चलती रहती है, मगर परमेश्वर की ओर से हम देखेंगे तो परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश में निकले तब से लेकर अंत तक उनके साथ रहते ही रहा है। उसने कितना अनुग्रहकारी, कितने बार उन लोगों ने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया है, कितने बार उन लोगों ने गिर गए, फिर भी परमेश्वर ने उनके हाथों को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। नेहम्याह की किताब निकालेंगे एक बार हम लोग, नेहम्याह की किताब, उसका 9 का 19 पढ़िए। 9 का 19 नेहम्याह की किताब, नेहम्याह, पेज नंबर बताइए। एस्तेर के पहले होता है, एस्तेर के पहले, हाँ 9 का 19 पढ़िए। नेहम्याह क्या बता रहा है, क्या यहाँ एक बात बोल रहा है। 590 5 का 19 सिस्टर 9 का 19 पेज नंबर 590। तब भी तूने जो अति दयालु है, हाँ तो अति दयालु है, उनको जंगल में न उनके त्यागा, जंगल में ना त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। यस हालेलुया। कितना अनुग्रहकारी है परमेश्वर। यहाँ नेहम्याह कह रहा है उन लोगों से, इजराइल लोगों से, हम लोग कितने हटेली लोग हैं, कितने भयंकर लोग हैं हम लोग। अभी अच्छा बात करते हैं, थोड़ी देर में हमारा मन बदल जाता है, बात बदल जाता है, जबान कैसे चाहिए वैसे बात करता है। हालेलुया। अभी बोलते हैं परमेश्वर चाहिए, बाद में समस्या आया तो नहीं, समस्या में जो है वही हमको चाहिए। हालेलुया। ऐसे हम लोग बात बदलने वाले मन है हम लोग हमारा, मगर यहाँ नेहम्याह कह रहा है ऐसे लोग हैं हम लोग, ऐसे लोग इजरायली लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कृपा दया दिखाकर, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से दयालु है, क्या बोलते हैं, बादल के खंबे और आग के खंबे को उसने नहीं निकाला है। हालेलुया। अंत तक उनके साथ रह के उसने चलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कितना दयालु परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितने बार हम पाप किए होंगे, कितने बार हम लोग गिरे होंगे, कितने बार परमेश्वर से हम लोग दूर हो गए, हमारे मन में से। दिखने में तो हम लोग अच्छे दिखते हैं, मगर अंदर अंदर क्या चल रहा है हम लोगों को ही पता है। फिर भी परमेश्वर हमारे हाथ को कभी भी नहीं छोड़ेगा भी नहीं वो। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा कहता है कि मैं तुझे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, कभी तक, अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। उसने वादा किया तो वो निभाएगा। हम कितने बार भी गिर गए, फिर भी वो हमारे साथ रहते ही रहेगा ताकि हमको बचाने के लिए। हालेलुया। इजराइल लोग कितने बार वो लोग गिर गए जंगल के बीच में, रास्ते में, मरुभूमि में, फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखाना कितना भी, इतना सा भी पीछे नहीं हटा है उसने। हालेलुया। आप जानते हो मरुभूमि उस जगह पे उन लोगों ने जो जंगल, मतलब हमारे हम जो सोचते हैं जंगल हरा भरा से भरा हुआ, हाँ ऐसे जंगल नहीं है वो। वहाँ लिखी होती है जंगल नहीं, मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब होती है क्या बोलते हैं, रेगिस्तान।
रेगिस्तान की जगह है। रेगिस्तान की जगह में कितना रात को उतना ही ठंड रहती है और दोपहर के समय में उतना ही धूप रहती है वहां। हालेलुया। तो ऐसे जगह में परमेश्वर पूरा दिन पर उनके लिए बादल का खंभा बनकर रहा ताकि इन लोगों को क्या दे? छाव दे। हालेलुया। और क्या? और आग रात के समय में। क्यों? ठंडी से बचने के लिए और लाइट देने के लिए और जानवरों से बचाने के लिए। हालेलुया। आने वाले भयानक जानवरों से बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरे रीति से इनको प्रोटेक्शन करता आया है। इजरायली लोगों को जो जो चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। वहां मन्ना बोलो, पानी बोलो, कहां इन लोगों को पानी मिलेगा वही जगह पर परमेश्वर लेकर जाता था। देखो परमेश्वर इन लोगों को वहां लिखी होती है। और निकालेंगे गिनतियों की किताब, फिर से निकालिए 9 का 18 पढ़िए। उसमें यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे। हाँ। और यहोवा की आज्ञा से हाँ। वे डेरे भी खड़े करते थे। हाँ। और जितने दिन तक वह बादल हाँ। निवास पर ठहरा रहता हाँ। उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। हाँ। जब बादल बहुत दिन हाँ। निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा से ही वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। हाँ। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब भी वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता। कभी कभी कुछ बार 2 ही दिन रहता था, कुछ बार 1 महीने रहता था, कुछ बार सालों साल रहता था। तब तक ये लोग तंबुओं को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं वो मरुभूमि में बादल के सेवा या आग के सेवा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो लोग भी कितना भी कुड़कुड़ाए मगर बादल से और आग से दूर कभी भी नहीं गए हैं वो लोग। हालेलुया। कुड़कुड़ाते तो वहां ही कुड़कुड़ाते थे, मरना है तो वहां ही मरते थे, मगर उधर से थोड़ा भी दूर नहीं जाते थे। क्यों पता? क्योंकि ये बादल के सिवा और ये आग के सिवा इन लोगों को जीना व्यर्थ है। थोड़ा सा भी इस बादल से हट जाएंगे तो तुरंत वो क्या बोलते हैं, धूप से लोग मर जाएंगे वहां ही, डिहाइड्रेशन होकर। इसीलिए परमेश्वर पहले इनसे भी पहले उठकर आगे जाता था ताकि इन लोगों को किस रास्ते पर लेकर जाना है, किधर इन लोगों को पानी अच्छा से मिलेगा, किस जगह पर इन लोगों को सेफ है, किस जगह पर इन लोगों को अच्छा से डेरा डालकर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसे एक जगह को ढूंढकर पहले ही परमेश्वर क्या करता था, इन लोगों के लिए पूरा इंतजाम करता था। हालेलुया। यशायाह की किताब में 45 में ऐसे लिखी होती दूसरा अध्याय से दूसरा वचन से कि मैं तुम्हारे आगे जाकर क्या ऊंचे भूमि को चौरस बनाऊंगा। यस, परमेश्वर एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ इजरायली लोगों के जीवन में हालेलुया बादल के खंभे, आग के खंभे बनकर इनके सामने, इनके आगे पहले जाकर इनके लिए जो कुछ भी इंतजाम करना है वो सारे इंतजाम करके लेकर आता था। हालेलुया। उतना परमेश्वर ने उन लोगों के लिए सोचा है। हालेलुया। मगर इजरायली लोग ने बिल्कुल उन लोगों को थोड़ा सा भी समस्या आती तो शुरू हो जाता था उनका मुंह बाबा बड़बड़ करते हुए। हालेलुया। मैं आज दिन एक सवाल पूछूंगी आपसे, सीधा बोलिए, सच बोलिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए, अंदर एक बाहर एक नहीं रखने का। ओके। जो अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रही है फिलहाल, मतलब कुछ दिन पहले एक त्योहार हुआ था, है ना? तो उस त्योहार में बहुत मस्ती करते हैं ना बाहर, हम नहीं, बाहर के लोगों के बारे में बोल रही हूँ। तो वो देखते वक्त, अभी आपकी स्थिति बोल रही हूँ, देखते वक्त अरे प्रभु में नहीं आती तो ऐसा मैं भी एंजॉय करती थी। शादी में जाते वक्त वहाँ का कुछ देखकर या कुछ बातों को देखकर जो अभी फ़िलहाल होकर हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे कुछ चीज़ों को देखकर कितने लोगों को ऐसा लगा कि अरे प्रभु में नहीं आती तो वो एंजॉय करते थे। ऐसा कितने लोगों को मन में लगा? सच बोलो, सच बोलो। अभी मैं पूछ रही हूँ, अभी का बात पूछ रही हूँ। ओके। और एक सवाल मैं पूछूंगी कि ऐसे लोगों को देखते वक्त कि मैं
ऐसे करती थी पहले, प्रभु तूने उस परिस्थिति से मुझे लेकर आया है प्रभु। ऐसे कितने लोगों को लगता है? और एक सवाल मैं पूछूंगी, प्रभु कितने लोग ऐसे करते हुए नरक में चले जा रहे हैं प्रभु? कितने लोग ऐसे अवस्था में, मैं पहले इस अवस्था में से तूने मुझे लेकर आया, धन्यवाद, मगर कितने लोग प्रभु नरक में चले जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग उन लोगों को अनजाने में, हालेलुया, पाप में गिरकर कितने लोग प्रभु ऐसा नरक में चले जा रहे हैं? ऐसे कितने लोगों को लगता है ना? यस। पहला स्टेज मतलब क्या है मालूम? पहला सवाल मैंने पूछी तो उसका मतलब है कि आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर को चखा नहीं अभी तक। उस सवालों का अभी भी आपके अंदर ऐसा है तो हालेलुया, आप हाथ उठाए नहीं उठाए, मगर मैं बोल रही हूँ ऐसे अभी भी आपके अंदर चल रहा तो कि अभी भी आपके अंदर पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं आया। हालेलुया। प्रभु को सही रीति से आपने टेस्ट नहीं किया है, प्रभु के आनंद को सही रीति से आपने टेस्ट नहीं किया, तो ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्या है सही रीति से देखो उन्हें, और उनके चक्के देखो, उनके अपना के देखो उनको। हालेलुया। उनके अंदर आनंद क्या है तृप्त करके देखो, तभी वो आनंद से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही आनंद है। हालेलुया। किस में आनंद है। हालेलुया। यस। दूसरा सवाल का जवाब आपका हाँ प्रभु उसमें से तूने मुझे बाहर लेकर आया, तो उसका मतलब है कि आप आत्मिक स्टेज में एक अच्छा लेवल में है। तीसरे दो जो बोझ आपके अंदर उन लोगों को देकर आ रहा, तो आप सच में परमेश्वर के मन जानने वाले हो। हालेलुया। सच में हमारे हृदय में ऐसे एक स्थिति आना चाहिए कि ऐसे लोग जब हालेलुया ऐसे स्थिति में जाते हैं तो उन लोगों को मालूम नहीं वो क्या कर रहे, कि सच में ऐसे करते हैं ना, उनके जीवन में एक भयानक श्राप काम करता है, बहुत भयंकर श्राप उनके जीवन में काम करता है। उनको पता नहीं वो श्राप उन लोगों को नाश करने के लिए लेकर जा रहा है। उनको पता नहीं ऐसे अवस्था में वो है, तो उनको पता नहीं कि वो लोग किस अवस्था में से शैतान के कब्जे में जा रहे हैं। हालेलुया। सच में ऐसे लोगों को देखकर हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इन लोगों को सुसमाचार बताने की अवसर मुझे दे, और जाके मैं उसे बताऊं, ताकि आपके सच्चाई में जैसे मुझे तूने बनाया वैसे इन लोगों को बनाने के लिए एक अवसर इन लोगों के जीवन में मिले। हालेलुया। यस। हालेलुया। यहाँ इजरायली लोगों की स्थिति कैसी स्थिति था पता? कि परमेश्वर को चक्के देखने का स्थिति में नहीं थे वो लोग। परमेश्वर क्या है उन लोगों को केवल परमेश्वर बाहर लेकर आया, हमारे जरूरतें पूरा हो रहा है, बस इतना ही तक परमेश्वर को इन लोगों ने देखा। परमेश्वर क्या है, कैसे परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर की प्रेम क्या है, कितना प्रेम हमारे ऊपर वो दिखा रहा है, ये कुछ भी उन लोगों के अंदर नहीं था। हालेलुया। इसीलिए लोग मरुभूमि में ही नाश हो गए हैं, 30 लाख लोग। हालेलुया। कितना भयंकर अवस्था है। केवल परमेश्वर को आशीषों के लिए ही उन लोगों ने देखा है, ऊपर ही परमेश्वर को उन लोगों ने देखा है। आग के खंभे बनकर उनका है काम करना है मेरे साथ, इसीलिए करना है। मतलब परमेश्वर को एक क्या बोलते वो मन, क्या थैंक्स गिविंग मन उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहता था। थैंक्स गिविंग मन जब हमारे अंदर रहता था, हम लोग झुक जाएंगे परमेश्वर के सामने। घमंड की हृदय हमारे अंदर रहेगा ना, परमेश्वर को हम सवाल पूछते हैं हमेशा। हालेलुया। हमारे जिंदगी भर हम सवाल पूछते ही रहेंगे, घमंड की मंद हमारे अंदर रहेगा तो। हालेलुया। इजरायली लोग हमेशा सवाल पूछने वाले हैं उनके मन में, इतना परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर को दुख लगता था। अरे मैं आपके सामने ही आग के खंभे बनकर रह रहा हूं। हम लोग पढ़े हैं निर्गमन की किताब में 14 का 19 में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? लोग देखते थे परमेश्वर इनके बीच में रहना, लोग अन्य जाति के लोग परमेश्वर इनके बीच में रहना, आग के खंभे बनकर, बादल के खंभे बनकर रहना, अन्य जाति के लोग जानते थे, देख के वो लोग डरते थे, मगर ये लोग को डर नहीं था। आग के सामने परमेश्वर देख रहे हैं, मगर इन लोगों को आसानी हो गया, इजी हो गया। परमेश्वर प्रभु इतना प्रेम करके इनके साथ रह रहा है, ये बातों के ऊपर मन नहीं है इन लोगों को। केवल हालेलुया परमेश्वर को करना है, करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको करना ही है। मुझे बुलाया ना, मुझे बुलाया तो मुझे मेरे साथ करना ही है, उन्हें मुझे आशीष देना ही है। इसीलिए उन लोगों के अंदर वो मन आ गया है, कुड़कुड़ाने का मन। जब उनको खाना नहीं दिया प्रभु ने, तो कुड़कुड़ाना शुरू किया। वहां लिखी होती है परमेश्वर परखने के लिए उन लोगों को खाना नहीं दिया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर उन लोगों को 1 साल तक, 2 साल तक एक ही जगह पे रखता था।
आगे नहीं बढ़ने के लिए देता था। क्यों? क्योंकि कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को सीखने के लिए मन नहीं था। इसीलिए परमेश्वर सोच रहा है कि इनको सिखाऊं और कुछ, कनान देश में ले जाने से पहले और कुछ इन लोगों को सिखाऊं। इसी मन से लोग कनान देश में जाएंगे तो ये लोग सही रीति से नहीं रह पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को सिखाने के लिए सालों साल एक एक टाइम में रख देता था वहां। हालेलुया। फिर भी उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसमें से नहीं सीखा है। हालेलुया। ऐसे अवस्था में वो लोग चले गए हैं कि ताकि वो लोग नाश, नरक में चले जाए। हालेलुया। नाश हो गए हैं, मरुभूमि में ही वो लोग नाश हो गए ऐसे लोग। मगर जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर को सही रीति से ध्यान से देखे हैं, वही लोग वहाँ कनान देश में गए हैं। हालेलुया। वो कौन है? यहोशू और कालेब। हालेलुया। मतलब उसके बाद में गए हैं वो लोग। कौन है ये? जो कोई भी मिस्र देश में से आए हैं, उनके बच्चे गए हैं। जो मिस्र देश में से आए हैं वो लोग कोई भी नहीं गए। मिस्र देश में से आए हुए लोगों में से केवल 2 ही, मतलब मिस्र देश को भी देखा और कनान देश को भी देखा, मगर वो 2 ही जन है। बाकी कोई भी मिस्र देश में देखने वाले, मिस्र देश में काम किया, कोई भी कनान देश में नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी कठिन मन की वजह से। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर, अभी हमने पढ़े हैं यहाँ कि परमेश्वर निर्गमन की किताब में 14 है ना, कि निर्गमन की किताब 14:19 में ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर इजरायली लोगों के सामने सामने चलता था कि एक बार वो पीछे चला गया। उसका मतलब क्या है? छोड़ के गया, रक्षा करने के लिए गया। वो भी देख रहे कुड़कुड़ाने लगे कि क्यों तू मुझे रक्षा नहीं करेगा, तुझे रक्षा करना ही है। हालेलुया। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना। उस समय में तो मरुभूमि में ही उसका हो गया है, मगर आज भी प्रभु अनुग्रहकारी है, हमारे ऊपर दया कर रहा है ताकि हम लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सच में वही परमेश्वर का क्रोध आज भी रहता तो क्या हो जाते थे हम लोग। हालेलुया। हम कितने बार कुड़कुड़ाए हैं। मैं मेरे ही बारे में बोलती हूँ, आप अच्छे हो, मैं आपसे भी ज़्यादा कुड़कुड़ाई पहले दिनों में, जब प्रभु को सही रीति से मैंने टेस्ट नहीं की, सही रीति से प्रभु को पहचानी नहीं। मगर हालेलुया, क्योंकि उतना वचन आज दिन आपको जो मिल रही है, इतना वचन मुझे नहीं मिला था। सच में बोल रही हूँ। हालेलुया। इतना वचन आज दिन आपको मिल रहा है, उतना वचन मैंने नहीं देखी है। इसीलिए वचन के बारे में बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर का वचन क्या होता है, परमेश्वर का मन क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर भय मानना क्या होता है। फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाकर अभी तक लेकर आया ताकि मैं सही भक्ति में आऊं। हालेलुया। संतुष्ट भक्ति करते हुए आगे बढ़ूं। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अभी भी हमारे ऊपर अनुग्रह दिखा रहा है। सच में उस समय का परमेश्वर वही क्रोध हमारे ऊपर दिखाते तो आज दिन हमारे में कोई भी नहीं रहते थे। ये हॉल पूरा खाली, मेरे साथ कोई भी नहीं रहते थे यहाँ। मगर प्रभु अनुग्रहकारी है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया ध्यान से देख रहा है कि एक दिन आएगा, ज़रूर तू बदल जाएगी मेरी बेटी, बदल जाएगी, तेरे मन बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। ऐसे कि परमेश्वर अंदर एक विश्वास रख के हमारे ऊपर हालेलुया हमें क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। यस हालेलुया। यस। आज दिन परमेश्वर हमें चला रहा है। कैसे चला रहा है? उस समय में परमेश्वर उन लोगों को चलाने के लिए आग के खंभे और बादल के खंभे बनकर चलाता था। आज दिन हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया। देखिए वहां भी हमें पढ़े हैं गिनतियों की किताब 19 अध्याय में 15 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां लिखी होती है, जैसे बादल उड़ता था तभी ये लोग क्या करते थे? प्रस्थान करते थे, आगे बढ़ते थे। तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसे उन लोगों ने वो बादल के खंभे के पीछे होकर चले हैं। आज इन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम भी एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, हम परमेश्वर के उस राज्य तक हम पहुंचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर दिन हर समय हमें सिखाते हुए दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आज दिन हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा की बात मानकर, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर के बच्चे हम कहलाएंगे। यह सारे रोमियो का किताब 8:14 पढ़ेंगे हम लोग। 8:14 पेज नंबर 216 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यस। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र हम लोग कहलाए हैं यीशु मसीह की पवित्र लहू से धोने की वजह से ना। हम लोग लेपालक पुत्र बने हैं ना, परमेश्वर का लेपालक पुत्र बने हैं। तो
ऐसे ही हम जिंदगी भर परमेश्वर के उस राज्य पहुंचने तक हमको पवित्र आत्मा का चलाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। हम उद्धार पा लिया और हो गया, इतना ही तक नहीं हमारी लाइफ, हमको पवित्र आत्मा का चलाव में भी रहना चाहिए। क्या पवित्र आत्मा का इच्छा, कैसे मुझे ले जाना चाहता है पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा की दृष्टि में मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए रखा है, उस आशीष में मैं कैसे जाऊं, ये सारे विषयों को पवित्र आत्मा समय समय पर हमको लेकर जाएगा। हाँ, वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, मगर हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में ही रहने वाले हैं तो जरूर उस आशीष में हम जा सकते हैं। हालेलुया। हम गाय गाय कर कर कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे तो पूरा रिवर्स हो जाता है। वो अब्राहम ने ऐसे ही किया था। क्या किया था? गाय गाय करके हजीरा से शादी किया, तो आज भी उसका हम लोग को भोगना पड़ रहा है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा का चलाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जॉब के विषय हो, शादी के विषय हो, जरूर पवित्र आत्मा हमें बताएगा क्या मेरे लिए सही है, क्या हमारे लिए रखा गया है। हालेलुया। इसीलिए कई बार हम लोग जॉब्स के जाते वक्त, जॉब में इंटरव्यू में देते वक्त, है ना, कई बार शेजल ऐसा प्रार्थना करवाती थी कि सिस्टर, जो परमेश्वर की इच्छा है वही मेरे लाइफ में होना चाहिए। ये जॉब परमेश्वर की इच्छा है तो ही मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं। हालेलुया। जो कुछ भी जॉब बोलो, शादी बोलो, पढ़ाई बोलो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर की इच्छा। हाँ, लेट हुआ तो होने दो, नो प्रॉब्लम। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी होने दो, मगर हमारे आशीषों को और दो जो कोई भी छीन नहीं सकते हैं। हमारे लिए जो रखा है परमेश्वर ने, वो हम पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। उसे छीनने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है, मगर कभी कभी परमेश्वर ही खुद लेट करता है ताकि हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें तो और आत्मिक जीवन में बलवंत करने के लिए, बलोपेत करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर जानता है जॉब अभी ही हमको मिलेगा तो क्या करेंगे, बिजी होकर परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जानता है कुछ बार लेट भी करता है तो लेट होने दो, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर की अगुवाई में ही रहो आप। हालेलुया। दुखित मत हो, हाँ, निराशा में मत जाओ, धन्यवाद बोलो, क्योंकि प्रभु और भी तूने मुझे अवसर दिया और भी मैं आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाऊं। हालेलुया। फेल्यूर्स को देखकर हमेशा हम लोग डल हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फेल्यूर्स को देखकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो हाँ, उसी को सिखाने के लिए कभी कभी परमेश्वर फेल्यूर्स देता है। फेल्यूर्स में भी परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करने के लिए, फेल्यूर्स में भी परमेश्वर के पीछे पीछे करने के लिए, ये सिखाने के लिए कभी कभी परमेश्वर फेल्यूर्स को भी हमारे जीवन में क्या करता है, अलाउ करता है। हालेलुया। यस यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। सच में हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहकर हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होकर हर बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हुए, जैसे पवित्र आत्मा हमें चला रहा है वैसे चलने वाले सच में हम हो तो हम सही रीति से समझ जाएंगे कि क्या परमेश्वर का इच्छा है, क्या परमेश्वर का अगुवाई है मेरे लाइफ में, क्या परमेश्वर ने मेरे लाइफ में रखा है। सही रीति से पवित्र आत्मा के साथ हमारी कनेक्शन होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें रहना चाहिए कि हर दिन हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा का स्पर्श मिल रहा है या नहीं। प्रार्थना करते वक्त, गाना गाते वक्त, वचन पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके अंदर हो रहा तो आपके बाहर के लाइफ में भी, आपके आशीषों के विषय में भी आपके लिए क्या रखा है परमेश्वर, क्या आपको छूना है, सही रीति से आपको मिलेगा अगुवाई। आपको प्रार्थना में ही पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं है, वचन में नहीं है, यस हालेलुया, गाना गाते वक्त नहीं है, तो आपको बाहर के परिस्थिति में भी अगुवाई परमेश्वर तो करेगा जरूर, मगर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इजरायली लोग बादल के खंबे के नीचे रह गए हैं। वो लोग जब तक बादल के खंबे नहीं उड़ा तब तक ये लोग भी नहीं निकलते थे उस जगह को छोड़कर, कहाँ भी नहीं जाते थे। वो कितना दिन भी क्यों ना हो, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने भी हो, आग के खंबे, बादल के खंबे को छोड़कर वो लोग नहीं जाते थे।
क्या आज दिन हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं? क्या पवित्र आत्मा में कंट्रोल कर रहा है? क्या हमारी प्रार्थना में पवित्र आत्मा का स्पर्श हम देख पा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर चल रही है? पवित्र आत्मा का ओ यस हालेलुया, यस अगुवाई हमारे अंदर हो रहा है? यस हालेलुया, यस शादी के विषय में क्या करना है, क्या चुनना है, कैसे व्यक्ति आएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर आपके लिए निर्णय किया हुआ रिश्ता है ऑलरेडी। वो रिश्ता जब आपके सामने आएगा तो पहचानने का ही है आपको। हालेलुया। तो वो पहचानने के लिए आज से ही आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आत्मा में बढ़कर, पवित्र आत्मा की आग में बढ़कर, पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, हालेलुया, आपको उस समय में जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्णय किया वो आपको पहचानना बहुत ईजी हो जाता है। जॉब के विषय में भी यस हालेलुया, आज दिन पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करने के अनुभव आपके अंदर है तो, ओ आत्मा से बढ़कर ओ यस हालेलुया वचन पढ़ने के अनुभव आपके अंदर है तो, ओ आत्मा से बढ़कर गाना गाने के अनुभव, प्रार्थना करने के अनुभव, वचन पढ़ने के अनुभव आपके अंदर है तो सही जॉब आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है वो आसानी से आप पहचान लोगे। यस हालेलुया। उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। इजरायली लोग सही रीति से पहचानते थे कि किस जगह पर परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है, किस जगह पर हमको रहना चाहिए। यस हालेलुया। क्योंकि बादल का खंबा उन्हें चलाता था। आज दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमें उद्धार देकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। यीशु मसीह हमें चलाने के लिए अपने आत्मा दे दिया है ताकि हमारी अगुवाई करते हुए परमेश्वर के उस राज्य तक पहुंचने तक हमारी अगुवाई करने के लिए इस धरती पर जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है उस आशीषों को लेने के लिए, उस आशीषों में ओ हालेलुया गुजरते हुए आगे बढ़ने के लिए यस परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। ओ यस हालेलुया। उत्पत्ति हालेलुया, ये जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही हमारे लिए जो कुछ भी जरूरत है, हमारे को जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी हमारी आशीष है, उन सारे बातों को परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए रख दिया है। तो वहां तक हमको पहुंचने के लिए केवल एक ही एक करना है कि पवित्र आत्मा में हम लोग को चलना है, पवित्र आत्मा में होकर हमें चलना है, पवित्र आत्मा में होकर हमें बातें करना है, पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना है। यस, इससे ही हम लोग हमारे आशीषों को हम पा सकते हैं। थैंक यू जीसस। आज की प्रभु हालेलुया वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपके अगुवाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी तूने रखा है उस जगह पर तू लेकर जाएगा ज़रूर। वो कितना कठिन परिस्थिति भी क्यों ना हो, ओ यस तू ज़रूर लेकर जाएगा। हम विश्वास रखते हैं प्रभु। लेट हो रहा तो हमें कुछ सिखाने के लिए लेट हो रहा है प्रभु, मगर प्रभु इस परिस्थितियों में हम लोग निराश होने के लिए नहीं प्रभु, इस परिस्थितियों के बीच में भी तेरे हम धन्यवाद कर सके प्रभु, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तू हमें छोड़ेगा नहीं प्रभु। हालेलुया। इसके लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आज की प्रभु वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। हालेलुया।